टुडेज टॉपिक इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे ज्यादा नियम कायदे फॉलो करने वाला यही टेंस है। इस टेंस को आपने समझ लिया और बाकी के टेंस बहुत ज्यादा आपको इजी गोइंग हो जाएंगे, क्योंकि ढेर सारे रूल्स ये टेंस फॉलो करता है। उतने रूल और किसी टेंस में नहीं आने वाले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस? कैसे पहचानेंगे हम इस टेंस को? वाक्यों के अंदर में क्या दिखाई देगा? पहचान होगा इसका। वाक्य के अंदर आपको दिखाई देगा ता है, पी है, ते है, प्लस यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या बताया था मैंने आपको? यूनिवर्सल ट्रूथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता? तारे चमकते हैं, हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा तारे चमकते हैं। हाँ भाई, सभी ने देखा है चमकते हैं। द सन अराइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। भले हम लोग एक दूसरे के अपोज में हो, लेकिन कोई भी बोल सकता है कि नहीं हमारे तो सूर्य पश्चिम में उगता है। Nobody can say that. So, ता है, ती है, ते है प्लस यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी आते हैं वो सारी चीजें कहाँ पर आएंगी? हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब। What is the helping verb of this tense? इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू और डज। तो क्या होता है हेल्पिंग वर्ब इसके? डू और डज। लेकिन डू और डज दोनों का ही यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। ये स्टार्ट होंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वहां पर। इसी के साथ में मेन वर्ब क्या होगी इसकी? मेन वर्ब होती है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म? आप इसकी ध्यान रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला टेंस है, तो यहाँ वर्ब का भी कौन सा फॉर्म आने वाला है? वर्ब का भी फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई होने वाला है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस एस, यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया मैंने आपको, एस और यस विद द मेन वर्ब। क्या करें मैडम, एस और यस दोनों लगा दें? बिल्कुल नहीं। जब एस आएगा तो यस नहीं आएगा, और जब यस आएगा तो एस अप्लाई नहीं होगा, है ना। दोनों की आपस में दुश्मनी है, ऐसा मान के समझिए, खानदानी दुश्मनी है एक दूसरे के। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया? हिंदी में ऐसे सारे वर्ड जिनके लास्ट में क्या आता है? ना, आना, जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, देखना, सुनना, सुनाना, समझना, समझाना, दे ऑल द मेन वर्ब। जैसे ही आप मेन वर्ब में एस और एस लगाएंगे, क्या कैसे होगा? इफ योर मेन वर्ब इज फिनिश्ड बाय द CH, SH, डबल S, O एंड X। अगर आपका मेन वर्ब फिनिश होता है CH से, डबल S से, डबल S से, SH से, O से या S से, इस केस में आप मेन वर्ब के साथ क्या अप्लाई करेंगे? ES को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपका मेन वर्ब किसी भी वर्ड से फिनिश होता हो, यू जस्ट अप्लाई S ओनली। आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्या अप्लाई करना होगा? S अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट, अब S और ES को हमने अप्लाई कर दिया, बट यहाँ पे फिर से एक और कंडीशन अप्लाई होगी। व्हाट इज दिस कंडीशन? If your subject is, या आप लोग यहाँ समझिए, टू किस किसके साथ अप्लाई होगा? I, you, we, they एंड प्लूरल के साथ। प्लूरल वर्ड के साथ क्या अप्लाई होगा? डू। डज किसके साथ अप्लाई होने वाला है? विद ही, शी, इट, them एंड सिंगुलर। किसके साथ? सिंगुलर। तो जब आपका केस क्या होता है? डज वाला होता है। जब आपके जो सब्जेक्ट क्या होंगे? ही, शी, इट, देम, सिंगुलर, तभी उसी केस में मेन वर्ब के साथ एस और ईएस क्या होंगे? अप्लाई होंगे। एस और ईएस अप्लाई होंगे। इफ यानी केस योर सब्जेक्ट इज आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल, दैट केस में मेन वर्ब के साथ एस और ईएस वर्ड अप्लाई नहीं होगा। इस केस में भी आपको ध्यान में रख के चलना है। मैंने वैसे ही पहले बताया आपको, किसी यही बात एक ऐसा टेंस है जिसमें सबसे ज्यादा क्या अप्लाई होने वाले हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू और डज, डू और डज। जैसे ही डू और डज अप्लाई होते हैं सेंटेंस में, मेन वर्ब से एस और यस नाराज होकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेन वर्ब के साथ एस और यस आप नहीं आएंगे। और क्या आएगा? जैसे ही आप डू और डज को, डू और डज और एस और यस, ये भी आपस में क्या रखते हैं भाई? दुश्मनी रखते हैं। दो ऑर्डर जिस पार्टी में आएंगे उस पार्टी में एस और यस नहीं आने वाले। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव के लिए आप क्या? इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? फर्स्टली कम द डू और डज, सबसे पहले क्या अप्लाई होने वाला है? प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड इन क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव डू नॉट, या इसी को आप क्या कह सकते हैं? डोंट, डज नॉट, या क्या कह सकते हैं आप? डजंट, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड इन क्वेश्चन मार्क। What is my sentence there? My sentence is that राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, ता है। डिफाइन कर रहा है किसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। So what is my sentence there? राम, my subject is राम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द verb जाना, जाने के लिए इंग्लिश में क्या कहा जाता है? गो। जैसे ही गो आया तो मैंने देखा कि माय मेन वर्ब इज फिनिश्ड बाय द ओ, तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा? यस, राम गोस टू मार्केट, राम गोस टू मार्केट। व्हाट अबाउट नेगेटिव? राम बाजार नहीं जाता है, वही नहीं जाता है, राम तो आती है। सो व्हाट इज सेंटेंस? Ram doesn't go to market। आप क्या हो यहाँ पे? जैसा कि मैंने आपको बोला, जैसे ही डू और डज आते हैं वैसे ही मेन वर्ब से एस और यस चले जाते हैं। जैसे ही डू और डज आते हैं वैसे ही मेन वर्ब से एस और यस चले जाते हैं।